हरे कृष्णा बच्चों। हरे कृष्णा। बहुत दिन बाद लॉकडाउन का कार्तिक मास का महीना बताए हैं बच्चा लोग को। बहुत दिन बाद मिले हम लोग लॉकडाउन के बाद, और इतना पवित्र महीने में फिर हम लोग का मिलन हुआ है, कार्तिक मास। आज हम बताते हैं कार्तिक मास के बारे में आप लोग को कुछ थोड़ी बहुत जानकारी। कार्तिक मास वो मास है जो श्री कृष्ण को अति प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि ये राधा रानी का महीना है। राधा रानी के नाम से महीने का नाम है, और राधा रानी से ही इस महीने का नाम रखा गया है। राधा रानी जो है उनका नाम है कृतिका नाम, तो कृतिका की पुत्री थी, इसलिए उनका नाम कृतिका रखा गया। उन्हीं के नाम पे कार्तिक मास का नाम रखा गया है कार्तिक। और ये इसलिए श्री कृष्ण को अति प्रिय है, क्योंकि राधा रानी तो श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय है ना। और ये श्री कृष्ण के नाम पे भी इस मास का नाम है दामोदर मास, इसको बोला जाता है। इस कहानी को बताएंगे। पहले थोड़ा सा कार्तिक मास के बारे में हम लोग जानेंगे कि कार्तिक मास की महिमा क्या है। ये श्री कृष्ण को बताएं आप लोगों को कि यह मंथ बहुत प्रिय है श्री कृष्ण को। इसमें बहुत सारे हम लोग का उत्सव आते हैं इस महीने में। आप लोग देखिएगा कि बहुत सारे उत्सव, दीपावली, छठ, गोवर्धन पूजा, ये सब ये भैया दूज। और बताइए, गाय डाल। और बताइए, दीपावली हुआ, धनतेरस, राधा अष्टमी इसी में आता है। बहुत सारे हमारे उत्सव इसमें इस महीने में आते हैं। इतना ज्यादा उत्सव और किसी भी मंथ में नहीं आते एक साथ, जो जितना इस मंथ में आते हैं। इसलिए ये हम लोग के लिए बहुत अच्छा है। शुरू से ही मतलब मान्यता है कि इस महीने में छोटा से छोटा भी कार्य किया हुआ, छोटा से छोटा आप लोग का मतलब पूजा पाठ, श्री कृष्ण को समर्पित कुछ भी चीज बहुत बहुत मूल्यवान हो जाता है। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो हम बताएंगे। एक बार जब सत्यभामा पूछती हैं श्री कृष्ण जी से, सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी थी, आप लोग को बताया है ना पहले, याद है आप लोग को? श्री कृष्ण की पत्नी थी, तो वो एक बार श्री कृष्ण के साथ गरुड़ पे बैठ के सारे लोकों में भ्रमण कर रही थी। तो फिर वो श्री कृष्ण से पूछती है कि मतलब हमको इतना सौभाग्य क्यों मिला जो आपके साथ बैठ के सारे लोगों का भ्रमण क्यों किए हम। तो उसके बाद श्री कृष्ण बताते हैं कि इसमें तुम्हारे पूर्व जन्म का कहानी छुपी हुई है। तो सत्यभामा को तो नहीं याद था अपने पूर्व जन्म की कहानी, तो फिर उन्होंने बोला कि कृपा करके हमें बताइए मेरे पूर्व जन्म की कहानी, जिससे हम इतना मतलब सुख आपके साथ भोग पाए, इतना मतलब सौभाग्य मिला आपके साथ सारे लोगों में घूमने का। तो वैसे तो श्री कृष्ण की बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन उन लोगों को यह सौभाग्य नहीं मिला था, सिर्फ सत्यभामा को यह सौभाग्य मिला था। इसलिए वो मतलब अंदर से बहुत ज्यादा ललायित हो रही थी वो सुनने के लिए कि कौन सा हमने ऐसा पुण्य किया था जो मतलब इस जन्म में हमको मतलब श्री कृष्ण के साथ सारे लोगों में घूमने का अवसर मिला। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि पूर्व जन्म में आप देव शर्मा नामक राजा मतलब ऋषि की पुत्री थी, जिनका नाम था और उनका शादी हुआ था चंद्र शर्मा से। जो ऋषि थे वो अपने शिष्य से ही अपनी पुत्री का शादी कर दिए थे चंद्र शर्मा से। चंद्र शर्मा और देव शर्मा दोनों जंगल में कुछ काम से गए हुए थे, तो एक राक्षस ने उन लोगों को मार दिया।
जब उन लोग को मार दिया तो ये जो गुणवंती नाम था, ये सत्यभामा का पूर्व जन्म का नाम गुणवंती था। गुणवंती क्या नाम था सत्यभामा का पूर्व जन्म का? तो गुणवंती को जब ये पता चला कि उनके पति और उनके पिता का मतलब हत्या कर दिया गया है एक राक्षस के द्वारा, तो वो उनके पास उतना धन नहीं था उस समय, वो उतने मतलब धनवान नहीं थी, लेकिन फिर भी वो अपने घर के सारे सामान को बेच के, जो उनके पास थोड़ा बहुत था उसको बेच के, उन लोगों का जो होता है हम लोग में काम क्रिया वगैरह वगैरह सब करके और निवृत्त हो गई। उसके बाद उन्होंने ये भगवान श्री कृष्ण के पास गई और बोली कि हम आज से आपको अपने आप को समर्पित करते हैं और आप ही मेरे पति हैं, ये तक बोली कि आप ही मेरे पति हैं और हम अपने आप को आपको समर्पित करते हैं। और ये कहते हुए उस समय कार्तिक मास था, कार्तिक मास में उन्होंने दीपदान करना शुरू कर दिया, जितने उनसे हो सका, जितना उनके पास तो बहुत धन नहीं था, इसलिए ये आप लोग को बता दें कि पूजा पाठ ये सब दान पुण्य करने में धन की जरूरत नहीं है, जितना आपके पास है दान कीजिए, लोगों को बताइए, ये बताना भी एक दान होता है। लोगों को आप कहानी सुनाइए कृष्ण का, बताइए, लोगों से मिलिए जुलिए, जिससे मिलिए अपने दोस्तों से बताइए कि हाँ श्री कृष्ण का ये कहानी हम सुने हैं, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। इस मास में इसका ज्यादा महत्व है। तो श्री कृष्ण वही, तो फिर वो सुबह सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में नहाती थी, जाके गंगा नदी में नहा के अपना जितना हो सकता था पूजा पाठ नियम धर्म से एकदम करती थी। उसके बाद करते 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 बहुत मतलब मंथ खत्म होने वाला था, तो उनको मतलब ज्वर हो गया, बुखार इतना ज्यादा हो गया, फिर भी वो मतलब अपने काम को, अपने ये दिनचर्या को उन्होंने मतलब टाला नहीं, वो करती रह गए। ऐसे करते करते एक दिन वो गंगा में नहाने गए, वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। गंगा में ही मृत्यु हुई, इसलिए उन्हें परम धाम मिला। गंगा को भी बहुत ये है, नदियों में सर्वश्रेष्ठ है गंगा, तो इसलिए वहां उनको धाम मिला। तो श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा ऐसा तुमने पुण्य पिछले जन्म में किया था कार्तिक मास में, तो इसलिए तुमको मेरे साथ ये सौभाग्य मिला है। एक कहानी ये सत्यभामा की है। तो इस मंथ में छोटा किया गया कार्य भी बहुत ज्यादा मूल्यवान है, बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसलिए जिसको जो समझ में आए कृष्ण के बारे में, राधा रानी के बारे में लोगों को बताइए, कहिए, जो बन पाए वो करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने क्या डिसाइड किया? कार्तिक महीने में भगवद गीता क्लास, ठीक है मैम, ये भी बहुत बड़ा पुण्य, भगवान का कहानी सुनना, कथा सुनना सुनाना, ये सब। हाँ, ठीक है, ऐसे इस तरह में आप लोग इसका ये कर सकते हैं। दिन में जब आप काम नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हो, तो 5 बार 10 बार 11 बार जितना बार समझ मतलब आप लोग को समझ आए, जितना टाइम मिले उतना ही कृष्ण का नाम लिया कीजिए इस मंथ में, वो भी बहुत बड़ा पुण्यवान है। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैम, जैसे कि आप बहुत से काम कर, नहा रहे हैं, हाँ, या फिर कपड़े धो रहे हैं या खाना खा रहे हैं, बहुत समय, उसमें समय की जरूरत नहीं है। आप जब चाहें तब ले सकते हैं। तो नहाते समय नहीं, राम 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 ठंडी जब लगती है तो बोलते हैं ना। तो इसलिए सबसे अच्छा है कि सुबह को उठ के मम्मी पापा को हरे कृष्ण मम्मी, हरे कृष्ण पापा, तो ऐसे ही हो गया। ऐसा काम कीजिए जिससे कृष्ण का नाम आए आपके मुख पे, हर समय आना चाहिए। सबको हरे कृष्ण बोलिए, परिवार में ही बोलिएगा, 10 लोग होंगे तो 10 बार तो ऐसे ही हो जाएगा, सुबह सुबह का नाम। और कहता है स्मरण शक्ति कैसे तेज होता है? स्मरण शक्ति भगवान का नाम लेने से मैम होता है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। आप कितना भी टॉपिक जितना भी याद कर लो, स्मरण शक्ति तेज ही होगा। तेज होने का खुद चीजों को, तो भगवान परम शब्द लक्ष्य को अगर तुम हमेशा याद रखोगे तो लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो उसमें हर चीज आपको सहयोगी बन जाएगा, पढ़ाई। हाँ, तो इसलिए इस मास को बहुत मतलब ये माना गया है। इसमें बोला जाता है कि ये एक ऐसा मास है कि इसमें भूल से भी
थोड़ा सा भी आप कुछ कर दिए भगवान के नाम लेके तो बहुत बड़ा फलवान हो जाता है। मतलब बोला जाता है कि एक पारस पत्थर के बारे में आप लोग जानते हैं? नहीं जानते होंगे। पारस पत्थर से कुछ भी सटता है तो वो सोना हो जाता है। वो इतना मूल्यवान पत्थर होता है कि उससे कुछ भी सटता है तो वो सोना हो जाता है। तो वो अगर हम लोग जानेंगे कि ये पत्थर से कुछ भी सटता है तो सोना, तो उसको तो फेंकेंगे नहीं हम लोग, नहीं फेंकेंगे ना, उसको तो संभाल के रखेंगे ना। फेंकेंगे? बताइए बच्चों, आप लोग फेंकिएगा, पता चल जाएगा कि ये पत्थर है, ये पत्थर, इससे ये सटा देंगे तो सोना हो जाएगा, तो इसको फेंकिएगा आप लोग, सब बोलिए। नहीं फेंकिएगा ना। तो कार्तिक मास को इसी तरह माना गया है कि अगर वो पत्थर जान के अगर कोई फेंक दिया, मान लीजिए हम जानते हुए ऐसे फेंक दिए इसे, तो ये क्या हुआ? हम मूर्ख हुए ना। ये जान रहा है कि ये मेरे लिए, सबके लिए फायदेमंद है, फिर भी इसको हम फेंक दे रहे हैं, तो हम मूर्ख हो गए। तो इसी ऐसे ही कार्तिक मास है, इसी का तुलना दिया जाता है। अगर हम लोग जानते हुए, हम लोग जान रहे हैं कि ये मास इतना मतलब हमारे लिए, सबके लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत हम लोग के मतलब हम लोग के लिए बहुत अच्छा है, फिर भी हम लोग इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। सब कुछ जान रहा है, हम बच्चों को बता रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं ना। आप लोग जानते हुए भी नहीं कीजिएगा तो फिर मूर्ख हो जाइएगा ना, है ना। तो ये बहुत ज्यादा पुण्यवान है ये मतलब महीना, कार्तिक का महीना जो होता है बहुत अच्छा होता है। जिसको जो समझ में आया वो करना चाहिए। जैसे आप लोगों को इसमें क्या करना चाहिए? कहते हैं थोड़ा सा पुण्य होता है। अगर कोई दोस्त, अगर आपका मित्र भी है और कृष्ण महावीर या भगवान की सेवा करता है, जैसे भगवान का श्लोक बोलता है, तो उसे दोस्ती फ्रेंडशिप करनी चाहिए ना। वेदांत खड़ा हो, सौरभ खड़ा हो, जानवी खड़ा हो, ठीक है। अब ये बच्चे हैं जो भगवत गीता के बहुत से लोग जानते हैं, ठीक है, तो इनसे आप लर्न भी कर सकते हैं, सहयोग भी ले सकते हैं। तो इसी तरह के फ्रेंड सर्कल को आप प्रमोट कीजिए, जिससे आपकी मित्रता, देखिए मित्रता क्या होगी? मित्रता भी संघर्ष से ही सब कुछ आता है। स्कूल में क्यों किया जाता है आप लोगों को? हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे रहते हैं तो आपको कंपनी मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप वहां पर और अच्छा स्टडी करते हो, तो भगवत गीता क्लास में आने से क्या होगा? आपके और दोस्त बने कि नहीं बने? दोस्त बने आपके। नए लोग अभी ऑनलाइन भी जुड़ेंगे बहुत से लोग, तो बहुत से जगह से लोग जुड़ेंगे। इसको कहते हैं सत्संग, ठीक है। तो ये आपका सत्संग हुआ, तुझे एक क्लास ही नहीं है, आपको एक कंपनी दिया जा रहा है जहाँ पर आप चर्चा करेंगे भगवत गीता के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हमें पूजा पाठ का बहुत इजी करना है, वैसा कुछ भी नहीं है। इस तरह सत्संग कीजिए, इस तरह फ्रेंड सर्किल कीजिए, इस तरह स्टडी ओरिएंटेड आप अपना जीवन को शुरू कीजिए, ठीक है। इसमें एक और छोटा सा एक कहानी है, एक चूहे का कहानी है। एक चूहे का कहानी है। एक चूहा जब मतलब कृष्ण का जहाँ पूजा हो रहा है मंदिर में, वहां कार्तिक मास में घूम रहा था कुछ खाने के लिए। चूहा का तो काम होता है पूजा उजा स्थान में घूमते रहता है कि कहीं से प्रसाद मिल जाए और खा ले। तो घूम रहा था, तो शाम का समय था उस समय, तो कृष्ण के मंदिर में दिया जल रहा था, तो वो दिया बुझने ही वाला था, लेकिन वो जो ढूंढ रहा था खाना, तो वो उसके मुंह से ऐसे ऐसे किया तो दिया का लौ थोड़ा सा बढ़ गया, तो वो तेजी से और जलने लगा। वो बुझने वाला था लेकिन और जलने लगा। इससे उसको इतना पुण्य मिला, वो अनजाने में किया। वो एक जंतु है, वो अनजाने में कर रहा है, वो अपने खाने के लिए, लेकिन फिर भी उससे उसको इतना पुण्य मिला कि वो मंदिर से जैसे निकला उसको एक सांप खा गया। सांप खा गया तो आए यमराज आए उनको लेने के लिए, तो उसी समय बैकुंठ लोक से भी आया उनके लिए रथ, और यमराज को भेज दिया गया। वो बैकुंठ लोक के रथ पे बैठ के वो बैकुंठ लोक गया चूहा। तो सोच लीजिए अनजाने में किया हुआ एक जीव का इतना बड़ा ये है पुण्य मिलता है, तो हम लोग जानबूझ के करना चाहिए ना हम लोग को। ये हम लोग सब जानते हैं ना, हम लोग को मनुष्य जीवन क्यों मिला है वो नहीं जानता है, जीव जंतु लोग नहीं जानता है, लेकिन हम लोग पढ़ लिख के जानते हैं ना, भगवान के बारे में जानते हैं, है कि नहीं।
तो इसलिए सोच सकते हैं भगवान के बारे में, कथा सुन सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं। हम लोग तो जो चाहे कर सकते हैं। हम लोग घर घर घूम के भी भगवान का नाम सबको बता सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं, सबको कह सकते हैं, लेकिन जंतु नहीं कर सकता, फिर भी उसको इतना पुण्य मिला। तो सोच लीजिए हम लोग कितना अचीव कर सकते हैं, ये मनुष्य जीवन में कितना अचीव कर सकते हैं, आप लोग सोच सकते हैं। तो इसलिए मतलब इस कार्तिक मास के बारे में हम आप लोग को बताना चाहते थे, इसी से हम शुरुआत करना चाहते थे अपने कहानी का। और इसमें कहानी है श्री कृष्ण की बचपन की कहानी एक है। तो उसमें उनकी माँ उनको सुनिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। तो श्री कृष्ण ये दो मतलब कुबेर के पुत्र लोग का कुबेर के दो पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव, उसकी कहानी है। वो लोग जब पैसे बोला जाता है, नारद मुनि बोलते हैं कि संसार में 4 चीज है जो आदमी को मतलब बिगाड़ सकता है बोल सकते हैं अपने भाषा में। 4 चीज आदमी को बिगाड़ देता है। पहला है उच्च परिवार में जन्म लेना। पहला क्या है? दूसरा सुंदरता। कोई उच्च परिवार में जन्म लेता है तो बोलता है ना, उसको घमंड हो जाता है कितने दिनों बाद। सबको नहीं होता है, लेकिन मैंने ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो जाता है कि हम ऐसे परिवार के हैं, है कि नहीं। और जो ज्यादा सुंदर होता है उसको भी बहुत घमंड होता है कि हम तो बहुत सुंदर है। कोई कुछ भी करे या ना करे, लेकिन उसको ये घमंड रहता है कि हम बहुत सुंदर है कि नहीं। है ना, भगवान का नाम लेंगे, है ना। दूसरा सुंदर है, हम तो कृष्ण से भी सुंदर है, तो भगवान की मूर्ति से भी ज्यादा सुंदर है। तो ये सुंदर हमेशा सुंदरता में घमंड क्यों होता है? तो भगवान से कम परिदर्शन। हाँ। तीसरा है विद्वान, जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है वो लोग भी बहुत घमंड करने लगते हैं। जो ज्यादा पढ़ लिख जाता है वो मतलब उसको लगता है कि हम बहुत पढ़ लिए हैं, ये तो बहुत कुछ नहीं पढ़ा है, ये तो कुछ नहीं जानता है, हम बहुत जानते हैं, हम बहुत ये किए हैं, हम यहाँ पढ़ाई किए, वहां पढ़ाई किए, ये अचीव किए, लेकिन वो उसमें घमंड आ जाता है पढ़ाई के चलते। और चौथा क्या है? धन। धन बहुत लोग को मतलब धन मतलब बोला जाता है ना कि धन आता है तो साथ में घमंड लेके आता है। इसलिए धन, आप लोग तो भागवत से जो जुड़ जाते हैं उनको ये समझ हो ही जाता है कि घमंड क्या है, और ये बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब घमंड किए हैं। छोटा छोटा बात घमंड का कारण हो जाता है। इसलिए आप लोग भागवत से जुड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हैं, इतने कम एज में जुड़े हैं, आप लोग बड़े होंगे तो आराम से समझेंगे इस बात को। ये हो गया क्या? विद्वान। जैसे कि भगवत गीता का श्लोक किसी को आता है, जैसे जानवी को आता है। हाँ। तो जानवी का क्या काम रहेगा? आप बता, जानवी क्या काम रहेगा? जानवी कि मुझे आता है, यहाँ काम शुरू होता है कि अगर जब तक मैं सारे बच्चों को भगवत गीता का श्लोक नहीं सिखा दूंगा तब तक मुझे नहीं आता। मुझे नहीं आता है। अगर मुझे आता है तो वो घमंड हो गया, ठीक है। क्या होगा वेदांत? तुम सारे बच्चों को भक्ति योग सिखा दूंगा तो घमंड नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर ये होगा कि मुझे आता और दूसरे बच्चों को नहीं आता है तो ये घमंड हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। चौथा क्या हो गया? धन। ठीक है। धन से क्या होता है? जैसे मैं क्लास में नहीं जाऊंगा, जिस तरह अहंकार, मैं गाड़ी से क्लास में जाऊंगा, मैं पैदल नहीं चल सकता, मैं बड़े विद्यालय में पढ़ूंगा, मैं इससे दोस्ती कैसे करूंगा? तो कृष्ण का नाम लेंगे। हम इन लोग के साथ कैसे बैठेंगे? मेरे पास बहुत धन है, हम इन लोग के साथ नहीं बैठेंगे। तो बोलने नहीं आता है, इन लोग को बोलने नहीं आता है, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम यहाँ नहीं जाएंगे, बहुत सारा ये होता है कारण। धन के बारे में और बोला गया है कि धन तो जिसके पास जाता है घमंड लेके जाता है, इसलिए धन के मामले में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इसलिए
कहा गया धन किसको कौन धारण करता है? जिसके पास विद्या रहती है, विनय रहती है, वही धन धारण करता है। ठीक है, देख रही होगी अपने शहरों में, देखती होगी कि इतना अपराध होता है, क्यों होता है? धन उन लोगों ने धारण किया है जिनके पास ना विद्या है और ना विनय है। तो वो लोग जब भी धन धारण करेंगे तो अपराध बढ़ेंगे। धन किसको जैसे विद्या ददाति विनय विनयात यात पात्रता धनमा विनोति धनात् धर्मम तथा सुखम। तब धन से सुख आता है, तब धन से सुख आता है। मान लीजिए किसी ने अभी कल का एग्जाम्पल है, किसी ने धन बहुत अर्पित किया, बहुत ज्यादा करोड़ों रुपए का धन अर्पित किया, ठीक है। अब क्या हुआ, उसका सारी जगह से इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया, ठीक है। तो कह रहा है कि मतलब हमारे क्या रिकॉर्ड है, ठीक है। तो राजेश अंकल का जवाब था कि अब आप समझो, आपने अनर्गल ढंग से कमाया उसको, तो आप ही समझोगे ना कि वो करना क्या है। तो सुख तो चला गया उसका, धन तो अर्जित किया लेकिन सुख चला गया क्योंकि उसने इस सिस्टम फॉलो किया। क्या नहीं फॉलो किया? विद्या गेन नहीं किया, विनय नहीं आया, पात्रता नहीं आया, इसके बिना धन कमा लिया। तो ऐसे धन से सुख आएगा? तो धन से सुख कब आएगा? जब ये पात्रता है। पात्रता धर्मापनोति धनात् धर्म तथा सुखम, तब जाके सुख मिलता है। जो उस धन का तब आके माता जी भागवत करती है, देख रहे हो? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो ये मतलब नारद जी बताए हैं 4 मतलब घमंड का कारण, और ये वही घमंड का कारण ये नल और मणिग्रीव जो थे वो कुबेर के पुत्र थे। कुबेर कौन है? कुबेर कौन है बताइए बच्चों? कुबेर किसको बोलते हैं? कौन है? विष्णु। कुबेर कौन है? जानवी, सॉरी, कोई बताओ कुबेर वेद? ब्रह्मा के पुत्र, जिनके पास सारा का सारा धन होता है। हाँ सही बात है, सॉरी, सही बोला। धन के देवता है कुबेर, उन्हीं से सबको धन मिलता है। वो मतलब धन सबको दे, मतलब धन के वो मालिक है। देखा कुबेर का फोटो कहीं देखा आप लोगों ने? नहीं देखे। RBI का नाम सुना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? उसमें कुबेर का फोटो है। खजांची जिसको कहते हैं, खजाने का रक्षक, ठीक है। कुबेर बात नहीं करना है यहाँ। तो धन का रक्षक हो उसको कहते हैं कुबेर। कुबेर और धन रखने से इतना अभिमान आ जाता है। नहीं तो वो कुबेर को तो घमंड नहीं हुआ, लेकिन उनके दोनों बेटों को जरूर घमंड, जो नहीं कमाते उन्हीं को ज्यादा घमंड रहता है। जो मेहनत करके कमाएंगे ना, गिरने वालों को घमंड, जो मेहनत से कमाएंगे वही बोलता है कि पात्र रहे तभी मतलब धन का सुख भोगता है। जो मेहनत से कमाते हैं वही उसका वैल्यू समझते हैं। तो उनके पुत्रों को बहुत धन का घमंड था। उस पर से वो लोग शिव भक्त थे दोनों। वो शिव से स्पेशल मतलब वो तपस्या कर करके बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी शिव से। उनके सरोवर में जाके नहाते थे, मंदाकिनी नदी में, जिसमें किसी को जाने की मनाही था, कोई नहीं जाता था। उसमें वो दोनों नहाते थे, अपना क्रीड़ा करते थे, जो मन आता था वो करते थे। इन लोगों को भी बहुत घमंड हो गया था हर तरह से। एक तो वो मतलब धन कुबेर के पुत्र हैं, इसका घमंड। दूसरा नंबर वो शिव भक्त थे, बहुत सारे शक्तियां अर्जित कर ली थी, इसका घमंड। ऐसे करके उन लोग को बहुत घमंड था। उन्हीं के बारे में वो कहानी है, उन्हीं से रिलेटेड है। और कृष्ण की माँ दामोदर दम्भ से जब रस्सी से उनके उदर को बांधती हैं तो उनका नाम पड़ता है दामोदर। कैसा नाम पड़ता है जानवी? कैसे कैसे उनका नाम पड़ा दामोदर? सॉरी बताओ। मैं जब उनकी माँ उनको उस खंबे में बांधी थी रस्सी से, तब उनका नाम दामोदर पड़ा था। हाँ नहीं, रस्सी से उनके उदर को, पेट को उनका बांधती हैं। जब रस्सी से उनके पेट को बांधती हैं, दम मीन्स रस्सी होता है और उदर मीन्स पेट होता है।
रस्सी से जब पेट को बांधती हैं तो उनका नाम पड़ता है दामोदर। तो वो जब बांधती हैं तो उसके बाद उनका नाम पड़ा दामोदर, इसलिए मतलब ये कहानी है इसी नाम पे। तो जब ये नल और कुंवर का कहानी है, नल और मणिग्रीव का कहानी है, ये दोनों बहुत मतलब शक्ति में बहुत चूर हो गए थे, बहुत नशा था इन लोगों को और बहुत सारे ये गंदे काम करने लगे थे उसी में। तो उधर से नारद जी घूमते घूमते जा रहे थे और ये लोग औरत लड़की सारे लोगों को लेके और मंदाकिनी जैसे पवित्र नदी में ये लोग नाव से घूम रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं और नंग धड़ंग है। इन लोगों को थोड़ा भी शर्म नहीं था, एकदम वो लोग का मतलब क्या बोले, उन लोग अपना विवेक खो चुके थे। जैसे धन आने के पास धन आने के बाद लोग डर भी नाचते रहते हैं, देखने को खोली वगैरह कपड़े फाड़ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का बिहेव उनका था, ठीक है। और इस तरह के बिहेव में जब नारद मुनि उधर से गुजर रहे थे, जब वो गुजर रहे थे तो वो देखे, तो वो लोग देखा जब कि नारद मुनि यहाँ से गुजर रहे हैं, फिर भी उन लोगों को थोड़ा सा भी ये नहीं हुआ कि इतने मतलब ये भगवान के भक्त हैं। नारद मुनि का बोला हुआ वचन भगवान भी नहीं टालते हैं, क्योंकि नारद उनके परम भक्त हैं। विष्णु के, श्री कृष्ण के नारद परम भक्त है। नारद बिना नारायण नारायण बोले रह ही नहीं सकते, इसलिए उनका बात भगवान श्री कृष्ण भी नहीं टालते हैं। इस स्टोरी में ये भी बताया गया है कि उनका बात के लिए ही भगवान का ये दामोदर रूप लिया है। भगवान ने अपने भक्त के बात को सत्य करने के लिए ही उन्होंने दामोदर रूप लिया है। तो फिर उसके बाद नारद जी गुजरते हैं, जब वो लोग नहीं की तो वहां जो औरतें थी वो लोग अपना कपड़ा उपड़ा पहनी और वहां से शर्म से चली गई औरत लोग, लेकिन वो दोनों भाई वहीं पे हैं और वहीं नाच रहे हैं, ये कर रहे हैं मतलब नारद जी के सामने। नारद जी को बहुत क्रोध आया और नारद जी ने क्या किया, क्रोध में क्या किया नारद जी, आप लोग को हम बताएं ना। आप लोग गुस्सा आता है तो क्या करते हैं? क्या बताओ सब बताओ, जिसको जो आता है बताओ। देते हैं, कस कर देते हैं। हाँ सॉरी, जिस पे गुस्सा आता है उसको मारते हैं बहुत। हाँ आज मारना हो गया, पहले गुस्सा आता था लोग तो श्राप दे देता था। अपशब्द तो अभी भी बोलते हैं। जैसे आदमी लड़ाई करती तो क्या करती है, कुछ बोलती है, अपशब्द बोलती है, तो अपशब्द है जो श्राप मानते हैं। हाँ, लेकिन शब्द से बचना चाहिए। नारद जी भी उन लोगों को श्राप भी दिया है, तो उसमें उन लोगों का वरदान है। टीचर डांट देता तो क्या होता है, टीचर अगर डांटता है, जैसे हल्ला कर रहे हैं सामने बच्चे को विष्णु वगैरह, और वहां से कोई डांट दिया टीचर ने, तो क्या हुआ, वो अच्छाई के लिए, खराबी के लिए है? अच्छा। तो देखिए हम लोग जैसे हैं, हम लोग का झगड़ा होता है किसी से तो हम लोग गुस्से में बहुत चीज बोल देते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनका गुस्से में भी बोला हुआ वचन आशीर्वाद होता है। वो लोग कभी कल्याणकारी ही आशीर्वाद देता है, उनके मुख से जो भी निकलता है कल्याणकारी ही निकलता है। ये नहीं कि मतलब हम गुस्से में कुछ भी बोल दिया कुछ का, उनके बोले हुए हर एक वचन का अर्थ होता है जो भगवान के भक्त होते हैं। तो नारद जी ने उन लोगों को श्राप दिया कि जाओ तुम लोग ऐसे ही वृक्ष की तरह नंग धड़ंग घूम रहे हो, तो तुम लोग वृक्ष हो जाओ। तो वो दोनों भाई वृक्ष हो गए वहीं पे। उनका नाम अर्जुन वृक्ष पड़ा वहीं पे। तो वही अर्जुन भी वृक्ष, जब श्री कृष्ण जन्म लेते हैं तो श्री कृष्ण जब गोकुल में जाते हैं वृंदावन में, तो वहां उनके जो घर में रहते हैं वही घर के आंगन में वो वृक्ष है। दोनों भाई नीलगिरी और मणि उनको श्राप देते हैं तो उनको अपनी गलतियां एहसास होती है और वहां से प्रार्थना करते हैं कि मुझे क्षमा कीजिए, ठीक है। नारद मुनि से प्रार्थना करते हैं। मैम
नर और कुंवर दोनों पेड़ बन गए थे, तो दोनों का नाम अर्जुन वृक्ष पड़ा था। वो वृक्ष का ही नाम अर्जुन था, अर्जुन वृक्ष। वृक्ष का कोई नाम नहीं है, जैसे आम का वृक्ष होता है वैसे ही वो अर्जुन का वृक्ष दोनों बन गए थे। अर्जुन का वृक्ष देखिएगा सीधे रहता है, एकदम खड़ा, एकदम सीधा रहेगा, आगे चल के ऊपर फैला हुआ रहता है, नहीं तो नीचे से एकदम सीधा रहता है। हम भी देखे इनके नानी के यहाँ बंगाल में, तो वो अर्जुन का वृक्ष बन गए थे। उन लोग का नाम नहीं था, नाम तो वही था, लेकिन मतलब अर्जुन के वृक्ष बन गए थे, दोनों एकदम सीधा खड़े थे वही आंगन में। और तब श्री कृष्ण जब जन्म लेते हैं, गोकुल में जाते हैं, वृंदावन में, तो वहां पे क्रीड़ाएं करते हैं, सबका मन मोहते हैं, सब करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, तो उनकी माँ उस दिन, जिस दिन वो इन लोगों का उद्धार करने वाले होते हैं, उस दिन उनकी माँ उनके लिए स्पेशल तैयारी कर रही हैं। उस समय कौन था? दीपावली का समय आ रहा था, सब दासियां, दीपावली का समय, कार्तिक मास में दीपावली आता है, तो उस समय दीपावली का समय था। दीपावली में हम लोग घर में काम बहुत रहता है ना, सब व्यस्त रहते हैं ना, बच्चे लोग तो व्यस्त नहीं होंगे, मम्मी पापा लोग व्यस्त होंगे। दीपावली में क्या करना है बेटा? कुछ करना है, दीप जलाने हैं। हाँ, तो दीपावली का समय था और यशोदा मैया देख रही है कि उनकी सारी दासियां तो मतलब अपने अपने काम में बिजी है, कोई दिख नहीं रही है, सब एकदम व्यस्त से भी व्यस्त है, कोई दिख नहीं रही है। तो वो उस दिन सोची कि चलो भाई, अगले दिन का वो तैयारी कर रही हैं अपने पुत्र के लिए। तो मतलब एक उनका गौशाला ऐसा था जहां स्पेशल किस्म का गाय रखा रहता था, जिसके दूध से सुगंध आता था, जिनका दही कुछ अलग बनता था, बहुत ज्यादा पौष्टिक, बहुत ज्यादा एनर्जी वाला रहता था, और वो दही जहां रखा रहता था उससे भी सुगंध आता था। उन लोग को ऐसा चारा खिलाया जाता था, वो ऐसी स्पेशल गाय थी उस समय जब होती थी। तो वही स्पेशल गाय से दूध आया, मंगाई, और उसको उन्होंने उबालकर उसमें जोरन वोरन डाल वाल के रखा कि कल इससे हम माखन निकालेंगे और अपने लल्ला को खिलाएंगे अपने हाथ से, क्योंकि उनके लल्ला तो सबके घर में जा जाके हांडी फोड़ फोड़ के सबके माखन चुरा के खाते थे, उनका तो नाम माखन चोर है। सबसे शिकायत सुन के उनकी माँ तंग हो गई थी, इसलिए बोली वो कितना खाता है, हम आज अपने घर में निकालेंगे और उसको अपने सामने खिलाएंगे, तब शायद वो किसी के यहाँ नहीं जाके और किसी से शिकायत हमको नहीं मिलेगा। ऐसा ही सोच के उनकी माँ उस दिन वैसा की, और दूसरे दिन सुबह उठती है और मतलब दही मतलब निकालने के लिए बैठती हैं। क्या कोई बात नहीं, मतलब कथा होना भी चाहिए कि अगला में क्या हो वो पता चलना चाहिए। ठीक है, आज इतना ही। और हाँ, ये तो सौर्य का आवाज आ रहा है, मेरा तो शुरू से ही नहीं आ रहा है। चल रहा है। तो आज इतना ही, सॉरी। अगली बार बताएंगे कृष्ण कैसे उनकी माँ उनको कैसे उनसे गुस्साती है और कैसे उनके पेट में रस्सी बांधती हैं। इसका कहानी दामोदर भगवान का कहानी सुनेंगे अगले संडे को। आज के लिए इतना ही। दामोदर लीला अगले संडे को होगा। अगला संडे मैम अभी आप बता रही थी कि भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सभी लोगों का भ्रमण कर रही थी, तो उनका पिछला जन्म का क्या नाम था? उनके पिछला जन्म में उनका नाम था गुणवंती। ठीक है, अगला संडे गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा है। हाँ, गोवर्धन पूजा के दिन अच्छा है, गोवर्धन कथा होगा। हाँ, हम आ जाएंगे। हाँ, गोवर्धन पूजा हम आ जाएंगे। अच्छा, उसे होगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।